आज अपन टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो हाथरस स्टैम्पेड। हमारा पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? स्टैम्पेड दिख रहा है। बहुत सारे पेपर के अंदर ना स्टैम्पेड की स्पेलिंग में पूछ रहे हैं। स्टैम्पेड की स्पेलिंग क्या है? स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ठीक है ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, भगदड़ मच गई और लोग मर गए। यही इवेंट हुआ है, यही कांड हुआ है। कहां पर? हाथरस। हाथरस क्या है? यूपी में एक जगह का नाम। तो वहां का क्या लिखा है? अवॉइडेबल ट्रेजेडी। देखो अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टाल सकते थे वो अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि एबल वाले वर्ड्स में मालूम है क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अवॉइडेबल शब्द का मतलब जिसको टाला जा सकता था। ऐसा दुखद घटना, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। भी ऐसी दुखद घटना हुई है जिसको हम टाल सकते थे पर टाल नहीं पाए। कौन सी घटना है? ऑन द हाथरस टेम्पल। हाथरस टेम्पल, जो हाथरस के अंदर भगदड़ मची है, ये दुखद घटना है जिसको टाला जा सकता है, लेकिन हम टाल नहीं। अब देखो इसी के अंदर कुछ स्टडी करते हैं सारा का सारा। ये सारा हमने द हिंदू से कंटेंट लिया है, ठीक है ना। तो इस पे हेल्प से एक तो रीडिंग करेंगे और वो क्या ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मास गैदरिंग शुड बी टाइटली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट टाइप स्टैम्पेड। हाथरस टाइप स्टैम्पेड, हाथरस के जैसे जो भगदड़ होती है, इनको बचने के लिए शुड रेगुलेटेड टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना। हाथरस जैसी स्टैम्पेड्स को अवॉइड करने के लिए मास गैदरिंग, यानी कि गैदरिंग का मतलब होता है जमावड़ा, इकट्ठा होना। लोगों की जो भीड़ है इसको क्या करना चाहिए? शुड बी टाइटली रेगुलेटेड, अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हाथरस जैसी स्टैम्पेड की घटनाएं ना हो सके। देखो द स्टैम्पेड एंड रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, अब ये आपको डिटेल बताई जा रही है कि क्या था हाथरस के अंदर कांड जो हुआ। ऊपर हेडिंग थी, अपन क्या करें इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। The stampede at a religious congregation at Hathras in western UP, claiming over 120 lives, is only the latest in series of such tragedies in the country. अब यहाँ तक पहले समझते हैं। The stampede at a religious congregation, stampede का मतलब भगदड़। भगदड़ मचा कहाँ पर? एक धार्मिक कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो एक वर्ड लिखा है इंग्लिश में, कॉन्ग्रेगेट होते। तो एक धार्मिक तौर के ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर स्टैम्पेड हो गया, यानी कि भगदड़ मच गई। ये कहां पे हुआ? ये हाथरस नाम की जगह पे हुआ। कहां पे? वेस्टर्न यूपी के अंदर। और जिसमें क्या है, 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जब आप रीडिंग करते हो, अखबार पढ़ते हो, तो बहुत बार लिखा मिलता है क्लेम, कि लाइव्स क्लेम हो। जब जिंदगी क्लेम होती है तो हम क्या लिखते हैं? क्लेमिंग ओवर 120 लाइव्स, कि 120 लोगों से ज्यादा की क्या है, जान चली गई। ठीक है ना। इज द ओनली लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ सच ट्रेजेडीज। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसे दुख की बहुत सारी घटनाएं हुई है। जो ये हाथरस वाला कांड है, ये क्या लेटेस्ट इस सीरीज के अंदर, इस क्रम के अंदर सबसे नया कौन सा है? हाथरस का कांड। There have been at least half a dozen such incidents in the last 20 odd years. पिछले 20 सालों में ऐसे लगभग हाफ अ डजन, यानी कि एक दर्जन का आधा, 6 ऐसे बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं। इनसे मतलब घटना हुई, ठीक है ना। इन दिस इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, हाथरस की बात कर रहे हैं, इस मौके पे, इस मुद्दे के अंदर, इस इंस्टेंस के अंदर एटलीस्ट 1 लाख ऑफ द पीपल फ्लॉक्ड, 1 लाख के आसपास जो लोग थे उनमें इकट्ठे हो गए। फ्लॉक का मतलब होता है भीड़। जैसे भीड़, पेड़ बकरियों की भीड़ होती है ना, भीड़ इकट्ठी होगी, बकरियां इकट्ठी होगी, इसको फ्लॉक करना, ठीक है ना। 1 लाख के आसपास लोग फ्लॉक कर गए। कहां पे? फुलकारी विलेज, फुलकारी विलेज के अंदर, टू लिसन टू एन एड्रेस बाय प्रीचर सूरजपाल। किस लिए इकट्ठे हुए? टू लिसन, देखो सुनने के लिए इकट्ठे हुए। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। किसको सुनना था? टू एन एड्रेस, संदेश सुनना था। एड्रेस का मतलब संदेश कह सकते हो। किसका संदेश था? बाय अ प्रीचर सूरजपाल। प्रीचर कौन होता है? जिसे उपदेश देते ना कोई, उसको बोलते हैं प्रीचर, ठीक है ना। तो वहां पर हाथरस के गांव में क्या था? एक प्रीचर था, संदेश देने वाला, जिसका नाम क्या था? सूरजपाल। उसको सुनने के लिए मतलब कि क्या है, कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, फ्लॉक बन गया उनका ये फुलरई विलेज के अंदर, ठीक है ना, हाथरस में। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या लिखते हैं इसके अंदर। सूरजपाल, अब ये प्रीचर का नाम है जो वहां पे अपना स्पीच दे रहे थे यहाँ पे, सूरजपाल, आल्सो नोन एज नारायण सरकार हरि। इनको और क्या जाना जाता है? नारायण सरकार, सरकार हरि के नाम से आता है, या भोले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। देयर आर रिपोर्ट्स, ऐसे रिपोर्ट्स है कि देयर वर ओवर 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स, के वहां पर 2.5 लाख से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे एट द वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है स्थान,
जो स्थान था वहां पर 2.5 लाख से लोग इकट्ठे हुए थे, विच कुड अकोमोडेट नो मोर देन 80,000। वो स्थान की कैपेसिटी कितनी थी? अकोमोडेट का मतलब होता है एक तरह से बसाना। वो जगह 80,000 लोगों को ही कैपेसिटी थी, लेकिन वहां पर 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। द प्रीचर, प्रीचर का मतलब क्या था? उपदेश देने वाला। द प्रीचर इज सेड टू हैव द फॉलोअर्स इन द स्टेट्स, और ऐसा कहा जाता है, जब भी ऐसा बोलते हैं ना, इज सेड टू हैव, इसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। और प्रीचर ऐसा माना जाता है कि उसके फॉलोअर्स है और स्टेट्स में भी, जैसे कि सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि। ऐसा माना जाता है जो उपदेश देने वाला सूरजपाल है, जिसका नाम क्या है? नारायण, सकार, हरि या भोले बाबा है, इसके और जगह पे भी फॉलोअर्स हैं। कहाँ का? इन स्टेट सच एज मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा टू, इन राज्यों के अंदर भी इसके क्या फॉलोअर्स है। मोस्ट ऑफ द डिसीज्ड, जो डिसीज्ड है इनमें से ज्यादातर कौन है? या तो औरतें हैं या बच्चे हैं। डिसीज शब्द का मतलब है मरने वाले। जब स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, लोग इकट्ठे हो गए, तो नो डाउट 120 लोगों से ज्यादा की लाइफ क्लेम होगी, ठीक है ना। तो मरे हुए कौन है? डिसीज का मतलब है मरने वाले। मरने वालों में ज्यादातर लोग कौन है? या तो औरतें या छोटे बच्चे हैं। पर फ्रॉम इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस, तो ये कौन लोग थे? जो ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि गरीब तबके के लोग क्या पैसा कर सकते हैं। वल्नरेबल शब्द का मतलब होता है जो आसानी से शिकार हो जाता है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से शिकार होते हैं। मान लो कि किसी को ना मौसम बदलाव जुकाम हो जाए, तो क्या कहना है? कमजोर है, जल्दी से खांसी जुकाम हो गया, तो वल्नरेबल है। जो पैसे के हिसाब से वल्नरेबल थे, भी थोड़ा लालच देंगे ना तो आ जाएंगे। इस तरह के लोग थे कि गरीब सेक्शन के लोग ज्यादा थे। और इनमें जो डिसीज थे, मरने वाले ज्यादातर लोग कौन है? या तो फीमेल्स हैं, औरतें हैं या बच्चे हैं। वो सोसाइटी, ये किस तरह के लोग थे? जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, एंड वर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल सॉलेस। और ये वहां पे क्या करने गए थे? ये इन सर्च ऑफ का मतलब होता है खोज। ये गए थे आत्मिक शांति के लिए गए कि हम वहां पे जाएंगे, बाबा जी मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, हमें भगवान के दर्शन होंगे, आत्मिक शांति मिलेगी। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मिक, आत्मिक सोलेस के लिए, शांति के लिए वहां पे गए थे। व्हाइल ओनली फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन कैन फाइंड आउट द कॉज फॉर द स्टैम्पिंग। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल। फेयर का मतलब जिसमें कोई घपला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, एक ईमानदारी से की गई जांच पड़ताल ही बता सकती है, देन फाइंड आउट, जान सकती है, द कॉज फॉर स्टैम्पेड, कि स्टैम्पेड भगदड़ का कारण क्या रहा। द रीजंस बीइंग साइटेड इंक्लूड ओवरक्राउडिंग, जो आज कारण बताए जाते हैं। साइट शब्द का मतलब होता है बोलना। जो आज वहां के लोग बोल रहे हैं कि क्यों स्टैम्पेड हो गया, उसमें क्या कारण बताए जा रहे हैं? ओवर क्राउडिंग, के भीड़ बहुत थी। एंड द बिड बाय सम टू somebody soil from around the feet of the preacher। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। मीन्स कहने का क्या है? एक तो क्या ओवर क्राउडिंग थी, और किसी ने ये कह दिया था कि बाबा जी के पैरों की मिट्टी उठा लो, काम है, ठीक है ना। बिट का मतलब होता है कहना, कि ऐसा कहा गया बाय समवन टू समबडी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। टू गेट द सोइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर, के प्रीचर के पैरों के आसपास की मिट्टी इकट्ठी कर लो, ऐसा लोगों के अंदर मैसेज ला है। Not surprisingly, और ये हैरान होने की बात नहीं है, the responses particularly from the field level public health system have exposed how ill prepared। और एक तो बात ये होगी कि वहां पे लोग ज्यादा थे, और एक अफवाह फैल गई कि भाई पैरों की मिट्टी ले लो। साथ ही साथ क्या था? साथ ही साथ ये था कि हैरान होने की बात नहीं है, particularly from the field level public health system have exposed, public health system ने ये एक्सपोज किया है कि कितना खराब तैयारी थी, इल प्रिपेयर्ड था उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ये पता लगता है। अब आगे पढ़ के देखते हैं। विजुअल्स ऑफ बॉडीज लाइंग आउटसाइड। विजुअल्स का मतलब होता है दृश्य। विजुअल्स का मतलब क्या है? अब जैसे इतनी सारी लाशें पड़ी हुई वहां पे, तो उसका जो नजारा है, दृश्य है। विजुअल ऑफ बॉडीज लाइंग आउटसाइड द प्लेस ऑफ द पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम के बाहर लाशों का आपको नजारा दिख रहा है, विजुअल्स दिख रहे हैं। एंड ऑफ द किंग डेस्परेट फॉर हेल्प, और बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं। किंग का मतलब होता है रिश्तेदार, जो कि मदद करना चाहते हैं। एज वेल एज इनएडिक्वेट नंबर ऑफ, और जो एम्बुलेंसेज हैं इनका नंबर भी कम है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है ना। एंड मेडिकल स्टाफ हैव बिकम द कॉमन फीचर ऑफ सच ट्रेजेडीज, और मेडिकल स्टाफ, इनएडिक्वेट एम्बुलेंसेज है और मेडिकल स्टाफ भी कम है, और यही सब कारण बनते हैं इस तरह की ट्रेजेडीज। यहाँ पे अलग अलग कारण बताए होंगे।
व्हाट हैज मेड इट वर्स, इसको और बदतर किसने बना दिया। वर्स का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा। अब इस टेम्पेट को और ज्यादा बुरा किस चीज ने बनाया, व्हाट हैज मेड इट वर्स इज द प्रीचर एंड हिज एडीज रिपोर्टेडली लिविंग द साइट। कि जो प्रीचर था, वहां पे भाषण देने वाला था, एंड हिज एडीज उसके साथी थे, रिपोर्टेडली लिविंग द साइट, वहां से चले गए वो, ठीक है ना। इवन एज पैनिक स्ट्रिकन पीपल वर डाइंग, वहां पर क्या है, घबराहट। पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराहट। स्ट्रिकन का मतलब घबराहट के मारे जो लोग थे वहां पर मर रहे थे, और वहां से जो बाबा था, ये प्रीचर एंड हिज एडीज वर लिविंग, वो अपने निकलने का रास्ता बना रहे थे, चले गए, और पीछे से लोग मर रहे। क्योंकि अगर सही लीडर होता तो क्या करता, वहां पे ठहरता, कुछ सुध लेता अपने लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है कि सबसे खराब बात क्या थी, जो प्रीचर था और उसके साथी थे, वहां से निकल के जगह से, साइड का मतलब होता है मौका, मौके से निकल गए और पीछे अपने लोगों को छोड़ दिया। किसके लिए, घबराते हुए लोग जो मर रहे थे उनको छोड़ के चले। यहां तक पता लग रहा है, थोड़ा हाइट लग रहा है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। द मोस्ट ट्रेजिक एस्पेक्ट, ट्रेजिक का मतलब क्या था बताओ, ट्रेजिक का मतलब क्या है, दुखद, सबसे दुखद बात क्या थी, पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। सबसे दुखद पहलू क्या था इस सारी घटना का, as seen in the past is that it was all avoidable। सबसे दुख की बात है कि इसको टाला जा सकता था, it was avoidable। कि थोड़ा बहुत तैयारी करते तो ये टाला जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं थी। And there have been proactive steps, अगर पहले से ही कुछ कदम उठाए जाते। प्रोएक्टिव स्टेप्स का मतलब है कि पहले से ही हमने कुछ अगर कदम उठा लिए होते, तो इस टेम्पेट को, इस भगदड़ को, जो इतने लोग डिसीज हो गए, बच्चे मारे गए, इनको आप टाल सकते थे। दुख की बात ये, टेकन बाय विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, चौकन्ना। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना होता और सही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाते, तो इस सारी दुखद घटना को टाला जा सकता। दुख की बात यही है कि हम कर सकते थे, फिर भी हमने नहीं किया। दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। द अथॉरिटीज, जो वहां पे ऑफिसर्स थे, अथॉरिटीज थे, इन मैनी स्टेट डू नॉट अपीयर टू हैव लर्न लेसन। जो अथॉरिटीज है और राज्यों के अंदर यूपी से सीखे नहीं है, और मेड यूज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी नहीं किया जा रहा है, एंड कम्युनिकेशन का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल आज भी नहीं किया जा रहा। बाकी के राज्य से कुछ सीख नहीं रहे। इतना बड़ा कांड हो गया, 123 लोग बेमतलब ही मारे गए, और फिर भी क्या है, दुखद की बात क्या है, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बाकी राज्यों के अथॉरिटीज से कुछ सीख नहीं रहे हैं, ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही कम्युनिकेशन का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंजेंट एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई। स्ट्रिंजेंट एक्शन मतलब क्या होता है, सख्त कार्रवाई अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंश्योर अ कंपनसेशन पैकेज। एक तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक तो सख्त कार्रवाई है, और यूपी गवर्नमेंट क्या दे, शुड एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना। यूपी गवर्नमेंट एंश्योर करे एक कंपनसेशन पैकेज। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, भरपाई। कोई नुकसान हुआ है तो उसको कुछ पैसे दिए जाए। जिसके घर से कोई बंदा गया है तो उसको मुआवजा, कुछ भरपाई सरकार दे, है ना। द कॉस्ट ऑफ विच हैज टू बी बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजर्स, और जो पैसा बनेगा, जिसको दिया जाएगा, वो कौन, उसका बोझा कौन ले, उसका बोझा ऑर्गेनाइजर्स ले, जिन्होंने सारा का सारा इवेंट करवाया था। ये डिमांड कर रहा है अखबार लिखने वाला। द ट्रेजेडी इज अ क्लासिक स्टडी इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज क्राउड्स। जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, ये एक स्टडी बन सकती है मैनेजमेंट की। लार्जली कैसे बड़ी भीड़ को हम मैनेज कर सकते हैं, इससे हम सीख सकते हैं घटना से। द ऑफिशियल कंसर्न शुड एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजर्स हैव द wherewithal to handle large gathering। ऑफिशियल कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। अगर कल को कोई हरियाणा में, पंजाब में, किसी राज्य में ऐसा बड़ा गैदरिंग होता है, जो ऑफिशियल है उनको क्या करना चाहिए, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये पक्का करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास जुगाड़ पानी है। बेयर विल का मतलब होता है एक चीज, जैसे आपको गाड़ी खानी है तो उसमें तेल कट लगेगा ना, ठीक है ना, उसकी सर्विस भी कराओगे, तो ये बेयर विल होता है। बेयर विल क्या होता है, किसी काम को करने के लिए जो बेसिक पैसा चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, उनको बेयर विल चाहिए। फिर अधिकारी ये पक्का करें कि अगर कल को ऐसी कोई बड़ी गैदरिंग होती है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास वेयर विदल्स हैं, कि उनके पास जुगाड़ पानी है अपना सिस्टम चलाने का। द लोकल अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइज शुड आल्सो कंडक्ट ड्रिल अहेड। तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, किसी भी जगह पर कल को इतनी बड़ी गैदरिंग होती है
तो लोकल अथॉरिटीज है वो एक ड्रिल करे। ड्रिल क्या होता है? प्रैक्टिस करके देखें पहले एक बार कि ये इवेंट कामयाब तो हो जाएगा ना, अगर वो दिक्कत हो, अगर दिक्कत आ गई तो हम कैसे निकलेंगे इससे। तो ड्रिल का मतलब है कैसे प्रैक्टिस, करेक्ट ड्रिल अहेड ऑफ सच इवेंट्स, ऐसे इवेंट होने से पहले एक ड्रिल करना चाहिए। What is more important is that the political executive, the bureaucracy, and the organization of the public event should be conscious of the fact that the loss of the life is a tragedy for the person's family. यहाँ पर क्या बात लिखी है, समझते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, is that the political executive, bureaucracy and organizers of any public event, किसी भी पब्लिक इवेंट को अगर अपन ध्यान में रखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव है, ऑर्गेनाइजर है, वो कॉन्शियस रहें, वो सचेत रहें, इस बात को ध्यान में रखें कि लॉस ऑफ लाइफ, कि जीवन अगर खत्म हो गया किसी का, ये सबसे बड़ा दुख है किसी भी परिवार के लिए। पर्सन जो बंदा गया उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख है कि हमारा व्यक्ति था। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, एग्जीक्यूटिव को, ऑर्गेनाइजेशन। The arrangements for the mass function should be governed by this fact. और बड़े बड़े फंक्शंस के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए जब भी कोई बड़ा इवेंट करवाए किसी भी जगह पे बढ़ाए। अब देखो इसमें हमने कई सारा रीडिंग करा है और मेन वर्ड्स क्लियर समझ आया कि नहीं आया, क्लियर तो हुआ ना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में अपन इतना कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।